जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना आपको बताने वाला हूँ, वो साधना वास्तव में ही बहुत ही तीव्र साधना है और काल पर नियंत्रण करने की साधना है, जिसको बोलते हैं महाकाल साधना। अब देखिए, इस साधना से विपरीत समय भी, जो कि आपका विपरीत समय चल रहा हो, उसमें भी एक दृढ़ता आती है। और व्यक्ति को काल की पहचान है तो वह अपने जीवन को भी पहचान सकता है, जीवन की कठिनाइयों से वो लड़ सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि भाई अगले क्षण क्या होने वाला है। आप तैयारी में लगे हैं कि मैं यह करूँगा, मैं वह करूँगा, और हो जाता है कुछ और। जैसे कि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक करने की तैयारी करवा ली, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कल क्या हो जाएगा। तो राज्य अभिषेक तो हो नहीं पाया, बल्कि 14 वर्ष का वनवास हो गया। तो इसलिए काल को समझने की जो साधना है वो महाकाल साधना है। काल का अर्थ मृत्यु नहीं है कि भाई काल जो है वो मृत्यु से सूचक है। काल का अर्थ है कि जीवन के एक भी जो क्षण होता है ना, वो भी पूर्णता दे सकता है, हमें सफलता दे। ठीक है। और संसार में महाकाल से ऊंची कोई भी साधना नहीं है। ये एक श्रेष्ठ साधना है और एक अद्वितीय साधना है ये। क्योंकि देखो, सबको पता है कि शरीर तो ये समाप्त होना ही है, आज ना कल ये शरीर जो है काल का भक्षण होना है। आपके जीवन की जो गति है वो वही रहेगी। ठीक है। परंतु यदि इससे बचना है, आपको हर प्रकार से अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से बचना है, तो आप महाकाल साधना करें, क्योंकि मृत्यु कोई भी नहीं चाहता। अगर आप महाकाल साधना करते हैं तो विशेष प्रकार से जो आपके साथ में अनिष्ट होने वाला है, या फिर कि जैसे विशेष दुर्घटना कोई होने वाली है, इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। या फिर जैसे कि मान लिया कि अकस्मात कोई घटना, जैसे एक्सीडेंट वगैरह, या फिर और दूसरी चीज़ें, अकाल मृत्यु, इन सब चीज़ों से बचा जाता है। और होता क्या है कि लोग फिर भी जीवन में हार के मृत्यु की कामना करते ही हैं। जब वो थक जाते हैं ना कि भाई अब क्या करें, बिल्कुल थक चुके हैं, तो लास्ट में वो कहते हैं कि भाई इससे तो मौत ही आ जाए तो बढ़िया है। और वो मृत्यु की ऑटोमेटिक अपने आप ही अंदर से कामना करने लगते हैं। वे अपने आप में निराशा की भावना लिए हुए होते हैं और हार करके बैठ जाते हैं, जीवन से दब जाते हैं, समस्याओं से हताश हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम में ये महाकाल साधना जो है, ये साधना आपके काम आती है। और देखिए, व्यक्ति हमेशा नेगेटिव सोच तो रखता ही है। कोई भी व्यक्ति हो, वो नेगेटिव सोच भी रखेगा, उसको वो रोक नहीं सकता है। इससे आपको दुख तो होगा ही होगा। आपके साथ जो भी व्यक्ति बैठेगा वो भी दुखी हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो सोच है वो नेगेटिव है। तो लेकिन ऐसे टाइम में भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो आप उनके पास बैठोगे तो आप देखोगे कि वो इतने हंसोरिया टाइप के या हंसने वाले होते हैं और अंदर से प्रसन्नता के साथ रहते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को भी हंसा देते हैं वो। मतलब कि दूसरे व्यक्ति को रोते हुए भी अगर कोई व्यक्ति है तो उसको भी हंसा देते हैं वो। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो वो सब अंदर से एक तरीके से दृढ़ प्रतिज्ञावान होते हैं ऐसे लोग। और देखिए, आजकल होता क्या है कि बाप से पहले बेटा मर जाता है। और काल का देखिए, जाना तो सभी को है। काल का अर्थ कोई ये नहीं है कि मृत्यु ही होता है, लेकिन मृत्यु से अधिक सुंदर कोई चीज भी नहीं होती है, क्योंकि ये तो आनी ही आनी है, जो कि सबसे श्रेष्ठ है। परंतु अगर हम पूर्ण रूप से अपनी आयु प्राप्त करके तब अगर काल की गोद में जाएं तो वो अच्छा है।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाप अभी जिंदा है और बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया, बेटा बाप के कंधे पर जा रहा है। होना चाहिए कि बेटे के कंधे पर बाप जाए। तो ये सभी चीज़ें जो हमें मिलती हैं वो सब महाकाल साधना से ही हमें मिल सकती हैं। देखिए, महाकाल का जो मंदिर है वो उज्जैन में है, जहाँ सुबह सुबह शमशान की भस्म से जो है शिवलिंग को वहाँ पर लगाया जाता है, और जो कि शमशान के किनारे ही ये महाकाल का मंदिर है। ठीक है, भस्म ला करके सुबह 4 बजे पूजन किया जाता है। और महाकाल मंदिर तो पूरे विश्व में विख्यात है। और काल का अर्थ मृत्यु नहीं है। आपके अंदर जैसे कि शोक हो गया या किसी प्रकार की कोई व्याधि है, कोई पीड़ा है, कोई संकट है, ये भी काल ही है। और इन सब पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें महाकाल साधना बहुत ज़रूरी है। महाकाल साधना से ही ये सब चीज़ें खत्म हो सकती हैं, इनसे बचा जा सकता है। और देखिए, इस साधना को करने में अगर आपको 5, 7, 10 दिन में किसी भी प्रकार की कोई आपके लिए जैसे कि फलीभूत होना साधना अगर वो नहीं होती है, तो इसमें आप डगमगाए नहीं, बिल्कुल भी विश्वास बनाए रखें, विचलित ना हो और साधना को जारी रखें। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो सभी चीज़ें प्राप्त ना हो जो आप चाहते हैं। जैसे कि जीवन में किसी भी प्रकार की न्यूनता हो, धन की कोई कमी हो, मान की कमी, पद की कमी, प्रमोशन की, व्यापार की, परिवार में या फिर पति पत्नी की, या फिर कोई भी समस्या हो, पुत्र पुत्रियों की कोई समस्या हो, शत्रुता हो किसी से, या किसी भी प्रकार की शादी में कोई विलंब हो रहा हो, कोर्ट में कोई आपका कचहरी में कोई केस वगैरह चल रहा हो, ज़मीन जायदाद मकान, या फिर आपके कोई संतान ना हो, तो ये सभी चीज़ों की समस्याओं के समाधान के लिए ये तीक्ष्ण प्रयोग है महाकाल साधना। जितनी भी आप वैसे तो देखो, जीवन में जितनी भी इच्छाएं हैं वो बढ़ाएंगे तो समस्याएं उसी तरह से बढ़ती चली जाएंगी। व्यापार में भी 100 झंझट होते हैं, कभी इनकम टैक्स है, कोई सेल टैक्स है, ना जाने क्या क्या। परंतु अगर हम परेशान होंगे या बह खाएंगे ना, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। और ना ही मैं ये कहता हूँ कि भाई इच्छाएं ना हो, इच्छाएं भी होनी चाहिए, लेकिन उनका समाधान जो होगा वो एक ही साधना से हो जाए तो वो कितना अच्छा है। तो ऐसी ही ये महाकाल साधना है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी, मतलब कि कोई भी इच्छा है, किसी भी प्रकार से आप परेशान हैं, तो ये महाकाल साधना करो। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या आने वाली भी है, तो ये साधना अगर आपने की है तो महाकाल उसका भक्षण कर लेते हैं। ये इतना तो मैं जानता हूँ। बाकी अगर आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि खुद ही इसका अनुभव कर लेंगे। मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इस साधना को, ये जो साधना है ये एक विशिष्ट प्रयोग है। और महाकाल साधना को किसी भी महीने की शिवरात्रि से किया जा सकता है, ठीक है, या सोमवार की रात्रि से किया जा सकता है। करनी आपको ये साधना रात्रि में ही है। और देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको जो विशेष प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, महाकाल यंत्र जो कि ताम्रपत्र पर होगा, काली हकीक माला, ठीक है, और एक रक्षा माला। ये 3 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। और ये सामग्री आपकी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर सामग्री आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त है, उसमें अगर प्राण हैं, तो फिर उससे हमें बहुत जल्दी और तीव्रता के साथ में सफलता मिलती है। इसलिए इन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको ऐसी सामग्रियां, मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्री आपको चाहिए, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि किसी भी सोमवार की रात्रि में, यानी रात्रि कहते हैं 9 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच,
तो 9 बजे, ठीक 9 बजे ही आप बैठ जाइए। 9 बजे आप स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम पवित्र होके और साधना कक्ष में चले जाएं। अगर आपका पूजा घर है तो आप अपने पूजा घर में ही कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रात्रि में सभी लोग सो जाते हैं, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और रही दिन की बात, तो दिन में कोई भी वहाँ पूजा घर में आए या फिर पूजा करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ जब आप वहाँ पर मंत्र जाप करें तब उस वक्त वहाँ पर कोई ना आए, इतना ध्यान अवश्य रखें, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अपने सामने एक लकड़ी की चौकी लगा लें और उस पर पीले रंग का वस्त्र आप बिछा लें और उस पर एक गुरु चित्र स्थापित कर दें, ठीक है। और एक भगवान शिव का चित्र, क्योंकि महाकाल तो वही हैं, ठीक है, उनका चित्र एक स्थापित कर दें। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि एक दीपक आप जलाएं, ठीक है। और जो सामने आपने जो पीले रंग का जो वस्त्र बिछाया है उस पर एक उसी के सामने ही आप एक छोटी सी प्लेट ले लें और उस प्लेट में कुमकुम से त्रिभुज का चित्र बनाएं। त्रिभुज आप जानते हैं त्रिभुज कैसे बनता है, कि 3 भुजाओं वाला एक त्रिभुज बना लें और उसके बीच में एक बिंदी लगाएं, ठीक है, कुमकुम से ही करें वो। और उस पर जो है उसके मध्य में बिल्कुल बीच में ही थोड़े से पुष्पों का आसन दे दें, मतलब कि पुष्पों की पत्तियां उस पर रख दें ऊपर से, और उस पर जो है महाकाली यंत्र को स्थापित कर दें और अपनी माला को भी, जो काली हकीक माला है, उसको भी वहीं पर पास में ही चौकी पर रख दें, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन आपको करना है। उसमें आप बोल सकते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। भगवान श्री गणेश की मूर्ति है तो बड़ी अच्छी बात है। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये बोल करके भगवान श्री गणेश को कुमकुम का टीका लगाएं, थोड़े से चावल चढ़ाएं, धूप दीप से उनका पूजन करें और जो भी मिष्ठान है जैसे कि प्रसाद है वो प्रसाद भी चढ़ाएं, ठीक है, और पुष्प भी चढ़ाएं, उनको टीका लगाएं कुमकुम का। तो ये इस तरीके से उनका पूजन करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे सर्वश्रेष्ठ देव, प्रथम पूजनीय, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ महाकाल साधना, और मेरी ये साधना निर्विघ्न रूप से समाप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें, ठीक है। इतना कह करके और फिर आपको गुरु जी का पूजन करना है। और जो गुरु चित्र है, अब अगर आपके गुरु कोई हैं और जिन्होंने गुरु मंत्र आपको दिया है तो फिर आप उन्हीं का पूजन करें। अगर मेरे गुरु भाई हैं तो वो भगवान डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी का ही पूजन करें और उनका दिया हुआ मंत्र वही आपको जपना भी है गुरु मंत्र में। और जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है वो भगवान शिव का ही पूजन करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि गुरु जी के चित्र के सामने गुरु जी के जो माथा है टीका, वहाँ पर कुमकुम से टीका करें, पुष्पों का हार चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं, नैवेद्य यानी कि जो प्रसाद है वो भी चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत यानी चावल वो भी आप चढ़ाएं, उनसे पूजन करें, ठीक है। और दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ जोड़ करके गुरुदेव से प्रार्थना करें और मन ही मन उनसे आज्ञा लें कि गुरुदेव, मैं ये महाकाल साधना करने जा रहा हूँ, इसकी मुझे आज्ञा दीजिए और मेरी हर परिस्थितियों में आप रक्षा करें, ठीक है। इतना कह करके गुरु जी का आप पूजन करें। अब जिनके गुरु मान लिया कोई हैं, कोई भी देहधारी गुरु हैं, तो उन्होंने जो गुरु मंत्र दिया है उस गुरु मंत्र का आपको 1 माला या 2 माला, मतलब कि जितना भी आप कर सकें उतना आप जाप करें। उसके बाद अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर भगवान शिव का ही आपको पूजन करना है और उसमें ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है, क्योंकि
आपने अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो आपका गुरु मंत्र वही होगा, ओम नमः शिवाय। तो उसका 1 माला 2 माला का आप जाप जरूर करें। और जो थाली में जो आपने त्रिभुज बनाया था उसके ऊपर जो आपका महाकाली यंत्र रखा हुआ है, उसके बाद फिर आप उसका पूजन करेंगे। इसमें आप ओम महाकालाय नमः इस प्रकार से बोल करके और पुष्पम समर्पयामि, ओम महाकालाय नमः धूप दीपम आघ्रापयामि। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा बोल करके, और जैसे कि चावल चढ़ाएं कि ओम महाकालाय नमः अक्षतान समर्पयामि, इस तरीके से, या कुमकुम समर्पयामि टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, तो इससे विशेष उसका पूजन करें। और नैवेद्य यानी कि जो प्रसाद है वो भी चढ़ाएं उस पर, ठीक है। और धूप दीप से जब आप कुमकुम से हर चीज़ से आप महाकाल यंत्र का पूजन कर लें, तो उसके बाद आपको जो आपकी काली हकीक माला है उसका भी आपको पूजन करना है। और उसका भी पूजन इसी प्रकार से करें, क्योंकि अब माला का पूजन करने से क्या होता है कि अगर आपकी माला बीच में कई बार टूट जाती है, उससे क्या होगा कि माला का पूजन करेंगे तो फिर माला जल्दी से नहीं टूटती है। ये भी एक विशेष क्रिया होती है, ठीक है। और इसके बाद जब आप इतना कार्य कर लें तो उसके बाद फिर आप जो इसमें एक दीपक जो आपको जो लगाना है वो घी का दीपक लगा लेना है, ठीक है। घी का दीपक लगा लें, धूप दीप अगरबत्ती वो तो सब लगाएंगे। और उसके बाद आप जो है संकल्प लेंगे, हाथ में जल ले करके और संकल्प लें कि अपना नाम लें, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, ठीक है। और अपनी जो कामना है, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उसका आप स्मरण करें, उसको बोलें कि मेरी ये इच्छा है कि मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा वो कार्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी तुम्हारी इच्छा है उसको बोलें और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, ठीक है। ऐसा कह करके आप जल को ज़मीन पर छोड़ दें। और अगर आपकी कोई विशेष प्रकार की कामना है कि दर्शन की कामना है या फिर अप्रत्यक्ष सिद्धि की कामना है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, पर बशर्ते कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जब आप ज़मीन पर जल छोड़ देंगे तो फिर आपको क्या करना है कि आपको हकीक की माला से 21 माला का आपको जाप करना है। प्रतिदिन आपको 21 माला का जाप करना है। प्रतिदिन आपको जो मैंने पूजन बताया है उसी प्रकार से आपको पूजन करना है। ये प्रतिदिन होगा, रोज। और 21 माला का जाप रोज आपको करना है और ये 11 दिन आप लगातार करेंगे इसको, ठीक है। और देखिए, जो मंत्र आपको इसमें जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ, और मंत्र को मैं लिख करके भी आपको वीडियो में दे दूंगा, आप वहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम कम काम काल पुरुषाय महाकालाय फट। तो ये छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र को करने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ठीक है। 11 दिन आप लगातार करेंगे इसको। और अगर किसी की इच्छा है कि मैं और भी ज़्यादा करूं, यानी कि आप चाहते हैं कि विशेष प्रकार की सिद्धि आप चाहते हैं, तो फिर आप इसका 1.25 लाख मंत्रों का या 1.5 लाख मंत्रों का जाप करें और वो आपके 41 दिन के अंदर पूर्ण हो जाएं या फिर 21 दिन के अंदर ही पूर्ण हो जाएं। अगर विशेष साधना आपको करनी है तो फिर आप कम से कम 1.25 लाख या फिर 1.5 लाख मंत्र का, अगर 1.5 लाख का मान लिया आपने कर लिया और आप चाहते हैं कि आपको नहीं पता है कि भाई मार्जन तर्पण जो होता है या हवन होता है वो कैसे कैसे होगा आगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करें, आप सीधा 1.5 लाख का उच्चारण कर दें, 1.5 लाख मंत्रों का जाप करें। उसमें क्या होगा कि आपको ना तो हवन करने की आवश्यकता है, ना आपको मार्जन तर्पण करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने उनकी बजाय आगे 25,000 मंत्रों का जाप विशेष रूप से कर लिया है, तो इसलिए उनकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो मेरे कहने का अर्थ यह है, कोई भी साधना हो 1.5 लाख मंत्रों का आप जाप कर दें उसमें, ठीक है।
और जब आपका जप समाप्त हो जाए तो फिर आप, अगर आपको दोबारा भी ये साधना रिपीट करनी है, दोबारा ये साधना आपको रिपीट करनी है, मान लिया कि आप चाहते हैं कि भाई मैंने एक बार साधना कर ली, मैं दोबारा भी करना चाहता हूँ, तो आप माला को, यंत्र को अपने पास ही रखें, पूजा घर में ही रखें। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अब नहीं करनी है और मैं इतनी ही करूँगा साधना, तो आप क्या करेंगे कि माला, यंत्र और रक्षा माला जो कि मंत्र जाप के समय आपके गले में धारण रहनी चाहिए। जब आप मंत्र जाप करेंगे ना, तो उससे पहले जो रक्षा माला है उसको अपने गले में धारण कर लें, और जो काली हकीक माला है उससे जाप चलेगा आपका। तो ये तीनों सामग्री और जो भी वहाँ पे अक्षत, पुष्प वगैरह जो भी है, मतलब इस जो रोज की जो सामग्री इकट्ठा होती है, जो अगले दिन फिर मतलब आप हटा करके अलग रख देते हो, चढ़ाई हुई जो सामग्री होती है वो पूरी की पूरी सामग्री, और इसको माला, यंत्र वगैरह को आप कहीं भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी भी तालाब में विसर्जित कर दें। तो आप देखेंगे कि जो पिछले सप्ताह में, ये आप नोट कर लेना कि पिछले सप्ताह में आपको कितना लाभ हुआ, और देखें कि अगले सप्ताह में आपको क्या क्या लाभ हुआ, आपकी समस्या का समाधान होता है या नहीं होता है। और आप स्वयं अनुभव करोगे कि आपको अनुकूलता जो है वो प्राप्त हो रही है, जो भी आपकी विकट समस्या है, ठीक है, वो खत्म हो रही है। और जो आपकी विकट समस्या है उस समस्या को संकल्प में जरूर लेना आप, ठीक है, उसके समाधान के लिए आप प्रयोग कर रहे हो। और मान लिया कि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो, तो आप क्या करेंगे, मन ही मन इस मंत्र का जाप शुरू कर दें, चाहे आपके पास माला हो या ना हो, क्योंकि आप एक बार साधना कर चुके हैं। तो इस मंत्र का केवल मन ही मन आप जाप शुरू कर दें। अगर आपके सामने कोई भी समस्या आती है तो आप देखेंगे कि वो जो समस्या थी उसका समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने आप उस समाधान होता चला जाएगा। और देखिए, ये काल ज्ञान की साधना है। अगर कोई भी समस्या आने वाली है तो उसका ज्ञान आपको तुरंत हो जाएगा, उसका जो ज्ञान है आपको पता लग जाएगा कि ये समस्या आने वाली है। अगर आप विशेष साधना कर लेते हो तो आपको आने वाली समस्याओं के बारे में पहले से ही उनका चिंतन आना शुरू हो जाएगा कि ये समस्या आ सकती है, और उसका निवारण भी आपको पूर्व आभास में ही हो जाएगा कि भैया ये समस्या आने वाली है और इसका ये समाधान संभव है। फिर भी अगर कोई अचानक से कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो फिर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से मंत्र शक्ति का प्रयोग करें, ठीक है, और उस स्थिति को अपने अनुकूल बना लेता है वो व्यक्ति। क्योंकि कोई भी समस्या है, जिसने महाकाल साधना की है उसके सामने कोई समस्या टिक ही नहीं सकती है बिल्कुल भी। और आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे वो समस्याओं का अंत हो जाता है। तो इसलिए जो काल ज्ञान की साधना है, ये साधना वास्तव में ही बहुत अच्छी साधना है। अगर आप विशेष प्रकार से इस मंत्र का विशेष साधना कर लेते हो, 1.5 लाख मंत्रों का जाप कर लेते हो, तो आप देखोगे कि आपको आने वाली समस्याओं के बारे में, किसी दूसरे की समस्या के बारे में वो तुरंत ही आपको पता लग जाता है, और उस समस्या का समाधान भी आपको आभास हो जाता है उसका, ठीक है। तो देखिए, इसी के साथ अपना वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।